नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तुम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको देवउठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो एकादशी जो होती है देवउठनी एकादशी, ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी वाले दिन होती है। और इस दिन देव उठ जाते हैं और कहते हैं आज के दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और बहुत ही सुंदर वातावरण होता है, वेदर में चेंजेस आने लगते हैं। और आज के दिन तुलसी विवाह किया जाता है, तो तुलसी विवाह का भी बहुत महत्व है। तो देखिए, मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है। तुलसी जी को देखिए, मेरे पास 2 पौधे थे, मैंने दोनों को तुलसी जी को इस समय सुहाग का सामान अर्पित किया जाता है। मैंने चूड़ी है, आप देख पा रहे होंगे, चूड़ी है, बिंदी का पत्ता है और मेहंदी रखी हुई है उनके पास में। और इस समय इनका जो है विष्णु भगवान के साथ में गठबंधन किया जाता है। असल में मेरे पास, मैं जब शिफ्ट हुई थी ना, तो मेरी फ़ोटो नहीं मिल रही थी मुझे विष्णु भगवान जी की। तो ये देखिए, ये सांकेतिक रूप में मेरे पास जो फ़ोटो थी उसी को मैंने यहाँ पर रख दिया है। आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, ये शालिग्राम से, क्योंकि तुलसी जी का विवाह होता है, तो मैंने इनसे, ये देखिए आपको कलावा दिखाई दे रहा होगा, इससे मैंने तुलसी जी का और शालिग्राम का जो है गठबंधन कराया है। और प्रयास किया है कि छोटा सा ये ऐसे डेकोरेट करूं। और बहुत ही सुंदर लगता है जब हम इस तरह का कुछ कार्य करते हैं, तो बहुत ही खुशी मिलती है। और इसकी, ये देखिए, मैंने स्वास्तिक बनाया है और इस तरह से यहाँ पर डेकोरेट किया है। ये देखिए, आपको भी शायद अच्छा लग रहा होगा। अब मैं आप लोगों को तुलसी विवाह की कथा तुलसी विवाह की तो कथा मैंने आपको पहले एक बार वीडियो में बताई थी। अब आपको आज पहले ये बताती हूँ कि देव उठनी एकादशी आखिर क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बार एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। और देव उठने एकादशी, हर एकादशी वाले दिन जो होता था, उसके पूरे राज्य में लोग थे भूखे रहते थे। कोई भी अन्न का दाना नहीं खाता था। यहाँ तक कि पशु भी जो होते थे, उनका भी ये था कि उनको भी चारा नहीं दिया जाता था, और वो भी उस दिन एक तरह से व्रत ही रखते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उस राजा के यहाँ दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया अपना काम मांगने के लिए। तो राजा ने कहा ठीक है, और लेकिन उन्होंने उसको ये शर्त बता दी कि तुमको एकादशी वाले दिन खाने को नहीं मिलेगा, तुमको व्रत रखना पड़ेगा। तो उसने सहमत हो गया और बात आई गई हो गई। फिर क्या हुआ कि जब वो वहाँ पर रहने लगा, अपना कारोबार करने लगा, तो फिर एकादशी आई। तो उस दिन क्या हुआ कि वो उसने, क्योंकि कभी भी व्रत रखे नहीं थे, अब उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी भूख। तो वो राजा के दरबार में पहुंचा और उसने कहा, महाराज, मुझसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, यदि मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे प्राण भी जा सकते हैं, मैं क्या करूं। अब राजा जो था असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि यदि मैं इसको व्रत के लिए कहता हूँ तो मतलब बड़ी उसकी बात है कि कहीं इसके प्राण ना निकल जाएं भूख के मारे, और यदि ये नहीं रखेगा तो हमारे राज्य में ये पहली बार ऐसा होगा। लेकिन उन्होंने प्राण क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, तुम भाई अनाज ले जाओ, उसको दाल और जो सब्जियां थी वो और आटा दे दिया। अब वो गया और उसने एक नदी के किनारे बैठकर स्नान किया। स्नान करने के बाद में उसने प्रसाद बनाया, और जैसे ही वो भोग लगाने के लिए बैठा, तो उसने पहले चतुर्भुज विष्णु जी का आह्वान किया कि आइए और मेरे साथ आके भोग लगाइए। तो जैसे ही उसने सच्चे मन से आह्वान किया, तो कहते हैं ना कि इस पर तो भाव के भूखे होते हैं, वो तुरंत वहाँ पर उपस्थित हो गए। उन्होंने बड़ी ही चाव में, उस चाव में के साथ में उसके साथ में भोजन किया। अब ये बात आई गई हो गई। अब उसके बाद फिर एक बार एकादशी आई, तो फिर वो राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि राजा जी, अब यार हमको अनाज थोड़ा सा ज़्यादा दीजिएगा, दुगना दीजिएगा, मैं भूखा रह गया था। तो राजा को बड़ा मतलब असमंजस हुआ कि अरे ये कितना खाना इसने आखिर खा लिया, कहने तुमको तुम हमने अच्छा खासा दिया था और तुम ऐसे भूखे कैसे रह गए। तो उसने कहा कि भगवान भी आए थे, प्रभु आए थे, इसलिए हमने दोनों ने साथ में खाना खाया, इसलिए जो था मैं भूखा रह गया। तो उनको थोड़ा सा आश्चर्य भी है और उन्होंने कहा कि पता नहीं ये देखो क्या कह रहा है। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको अनाज तो दे दिया। और लेकिन उन्होंने उसकी परीक्षा लेने के लिए कि वाकई में ये सच बोल रही है झूठ, वो उसके साथ साथ चले गए। तो उन्होंने कहा आप आ जाइएगा, आप देख लीजिएगा। तो जब उसने ऐसे ही पहले जैसे किया, सारा खाना ना बनाया, फिर नदी में स्नान किया
और राजा जो थे एक पेड़ के पीछे छिप गए। अब उसने भगवान विष्णु जी का आह्वान किया और कहा कि आप आइए और खाने को स्वीकार कीजिए। अब इस बार विष्णु जी नहीं आए, तो क्या हुआ कि जब वो नहीं आए तो वो परेशान हो गया। उसने फिर सच्चे मन से आह्वान किया कि आइए और आके भोग लगाइए, जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। तो विष्णु जी जो ईश्वर थे वो फिर भी नहीं आए। अब उसने अंतिम बार उनसे कहा कि यदि आप नहीं आएंगे तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। और छलांग वो बिल्कुल नदी के पास में जाकर खड़ा हो गया। अब विष्णु बिल्कुल वो नदी में जाने ही डूबने ही वाला था, वैसे ही विष्णु भगवान जो थे साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने उसके साथ में फिर आके खाना ना खाया। अब राजा जो देख रहा था, और वो खाना खाने के बाद में वो उसको अपने साथ में अपने धाम में ले गए पुष्पक विमान में बैठाल के। और ये सब राजा देख रहा था। राजा के तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उसने दूर से उनको, ईश्वर को, जब तक जाता तब तक वो लोग तो अंतर ध्यान हो चुके थे, वो तो अपने लोक पहुँच ले गए थे उसको। तब राजा को समझ में आया कि मैं तो इतने अच्छे से व्रत रखता था और सारी चीज़ें करता था, हमेशा इतना कठिन व्रत रखता था, मेरे राज्य में सारे लोग भूखे रहते थे और तब भी मुझे कभी भी ऐसे दर्शन नहीं दिए। तब उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि भावना प्रधान होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने, हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते होंगे और मेरी डर की वजह से उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, उनको पश्चाताप भी हुआ। तो उन्होंने मतलब इस चीज़ का वो भी किया कि हमको जो है ऐसे किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं रखना चाहिए, जितनी हमारे शरीर में सामर्थ्य हो, क्योंकि हमारा शरीर भी एक भगवान के द्वारा बनाया गया एक मंदिर है। पहले हमको उसको ठीक करना है, फिर हम अपनी जो नित्य के कर्म है उसको ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने उस दिन से कहा, ये संकल्प लिया कि मैं जो भी करूँगा वो सच्चे मन से करूँगा। और परिस्थिति ऐसी हुई कि यदि खाना खाने की नौबत आई तो मैं वो भोजन ग्रहण भी कर लूँगा। तो इसी दिन इसी बात को लेके उस दिन, क्योंकि शुक्ल पक्ष था और एकादशी थी, तो तब से देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। और मतलब देखिए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ भी हैं और कथाएं भी हैं, ये माध्यम है और वो इस तरह का कि बताती हैं लोगों को कि आप जो है अंधविश्वासों में ना जाएं। यदि कोई घर में बूढ़ा है, बच्चा है, कोई गर्भवती औरत है, या जो लोग नहीं रख सकते हैं व्रत, वो ना रखें। भावना से आप बनाइए, खाइए, ऐसा नहीं। यहाँ जिनमें सामर्थ्य हो वो रखते हैं, जरूर से रखें, लेकिन किसी से व्रत के लिए कभी भी जबरदस्ती ना करें। और जो व्रत ना नहीं रख पा रहे हो, वो मन में ये भी चीज़ लेके नहीं आए कि उनको पुण्य कम मिलेगा। पुण्य क्या होता है? आपका मन की एक श्रद्धा होती है ना, वो मिले चाहे ना मिले, वो चीज़ मायने नहीं रखती है। मेन होती है कि आपने जो भी कुछ किया बहुत ही अच्छे ढंग से किया। तो ये एक छोटी सी कथा थी। और वृंदा वाली कथा तो आपको पता होगी कि आज के दिन हमारी जो तुलसी माता हैं, जो जिनका नाम पहले वृंदा था और जिनका जालंधर नामक राक्षस से एक ये विवाह हुआ था, और वो जो हुआ था जिससे वो उसने देवताओं को बहुत त्रस्त करके रखा हुआ था। और देवताओं के जो देवता जो थे वो परेशान होकर विष्णु इनके पास जाते हैं, शिव जी के पास में, और शिव जी जो होते हैं उसका वध करते हैं। और एक चाल से करते हैं कि वो जो बहुत सती होती है, वो अपने सती मतलब अपने पति के लिए एक प्रोटेक्ट, मतलब उसका काम करती है, संरक्षक का काम करती है। तो विष्णु भगवान जो होते हैं वो उसका रूप रख के उसके घर पहुंचते हैं, जब वो पूजा कर रही होती है अपने पति के की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो युद्ध पे क्या होता है। तो वो जैसे ही उनके पाँव छूती है, वैसे ही वो घबरा के विष्णु भगवान अपने रूप में आ जाते हैं, जलंधर से वो विष्णु भगवान बन जाते हैं। तो वो उनको श्राप दे देती है, क्योंकि बहुत बड़ी सती व्रता स्त्री होती है, कि आप पत्थर के बन जाएं। तो इसी प्रकार, और वो खुद भी स्वयं जो होती है वो सती हो जाती है, और जहाँ वो सती होती है वहाँ एक पौधा निकलता है। तो उसी पौधे को हम तुलसी, उसका नाम तुलसी, वृंदा से उसका नाम तुलसी पड़ा। और उस दिन जो शालिग्राम जो थे, जब उनको श्राप से, फिर बाद में वो कहती है कि इतने साल के बाद में आप जो है आपको मुक्ति मिलेगी। तो शालिग्राम की शादी उसी दिन एक सांकेतिक रूप में इनके तुलसी जी के साथ में होती है। और आज से जो है सब अच्छे कार्य शुरू हो जाते हैं। ये सब मैंने आपको जल्दी जल्दी छोटी सी कहानी सुनाई। और इसमें देखिए, हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहते हैं, पता नहीं आप लोगों के घर में, लेकिन हमारे यहाँ मतलब मेन हम लोग के जो चतुर्वेदियों में ये चीज़ ज़रूर से बनती है। जब मैं छोटी थी तब से देखती चली आ रही हूँ। मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैंने सांकेतिक रूप से बनाने की कोशिश की है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं और सारी प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, वो लोग जो होते हैं इनकी शादी में आमंत्रित होते हैं। देखिए, इसमें मैंने सूरज बनाया है, तारा बनाया है, और सीढ़ी, देखिए सीढ़ी बनाई है,
ये पहाड़ की वो बनाई है, ये छोटा सा घंटे के रूप में दिया हुआ है, और ये एक छोटे से मतलब वो बनाया है, ये वैसा हो गया है। गणेश जी बनाने की कोशिश की है, कंघा बनाते हैं, मतलब इस तरह से चीज़ें बनाते हैं। ये सारे बाराती होते हैं, और मैंने देखिए ये भोग भी लगाया हुआ है, और सारा जो आपको बता दिया कि सुहाग का सामान सारा अर्पित किया है। और इसमें जो अब सीज़न के जो फल होते हैं ना वो लगते हैं, सिंघाड़ा है इस समय, आज की शकरकंदी का भी बहुत महत्व होता है। सीज़न के जो फल होते हैं वो है। और प्रसाद में देखिए मैंने मिक्स वेज बनाया है, मेवा, और मेवा जो होती है पंचमेली मेवा का भोग लगता है। आज मैंने छोले बनाए हैं, और ये साबूदाना की खीर बनाई है। और ये जो रेबड़ी है इसका मैं संकल्प लूँगी, ये इसमें से 108 रेबड़ी जो है ये इससे निकाल के किसी भी कन्या को दी जाएगी, ये मैं सुबह आज संकल्प ले लूँगी। और आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देवउठानी एकादशी की। और आप लोग जहाँ पर भी हों सारे त्योहारों को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और भावना प्रधान तरीके से करिए, किसी भी ऐसे भ्रम में मत पड़िए जिससे कि आपको आपके शरीर को कष्ट हो। तो बस मैं अब वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, बहुत लंबा हो रहा है। और आप लोग जहाँ पर भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, सारी चीज़ें अच्छे से सेलिब्रेट करें। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो मेरी तुलसी मैया, नमो नमो, जय हो माँ तुलसी। आप सबकी बगिया में ऐसे ही हमेशा उगी रहें, और हमेशा ऐसे ही हरी भरी रहें, और हम सबको आशीर्वाद देती रहें। और ऐसे ही हम सबका जीवन जो है आपका, जैसे आपके अंदर भी औषधि गुण होते हैं और आप सबको कुछ ना कुछ देती हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी सद्बुद्धि दीजिए, अच्छी अच्छी बातें करें, और अच्छा अच्छा सबका सम्मान करें। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और कुछ भी सीखने का मौका मिलता है तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।